अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती मैं कर रही हूँ। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मैं इन सब फालतू कामों में लगी हुई हूँ। अब मेरा पूरा करियर चौपट है। मेरी लाइफ में अब कुछ भी नहीं हो सकता है अच्छा। मेरे पास अच्छा करने को कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। मेरे घर वाले ना यही सोचते हैं मेरे बारे में, मतलब सोचते होंगे, सोचते हैं कि नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन वो जिस तरह से मुझे किसी भी काम के लिए रोकते टोकते नहीं हैं। मैं जितने भी टाइम गार्डनिंग करती हूँ, मेरे बच्चे भी अब मुझे नहीं बोलते, नहीं तो पहले परेशान करते थे कि मम्मी घर में आ जाओ, ये करना है, कुछ खाने को दे दो, लेकिन अब उनको पता है कि ये पागलपन की हद तक जा कर के ये सारे काम करेगी। इसको रोकना एकदम फालतू है, बिना मतलब की बात है, तो इसको छोड़ दो, ये जो करना चाहती है करे। खैर इन सब चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे गार्डनिंग करनी है, पसंद है तो मैं करूँगी। हाँ, ये बात सही है कि मैंने जो है अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ और अब धीरे धीरे एज भी ओवर हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क भी पड़ने वाला है। और वैकेंसीज़ का हालत तो आप लोग जानते ही हैं, यूपी में बहुत सारी जो है वैकेंसी सुनने में आ रही हैं कि आने वाली हैं, बट मेरा कोई रुझान उस तरफ नहीं है। मैंने अपनी सारी पढ़ाई चौपट कर ली है। एक वक्त था जब मैं पढ़ाई को भी बहुत दीवानगी की तरह करती थी। जिस तरह से मैं गार्डनिंग करती हूँ ना, इससे भी ज़्यादा समय मैंने दिया है पढ़ाई को, और वो सब कुछ आज बेकार सा लगता है। कहीं ना कहीं एक खालीपन सा तो लगता ही है कि ये सब चीज़ें मैंने जो है क्यों किया और क्यों छोड़ा। इसका रीज़न है फैमिली में अकेले होने के कारण बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से मैं घर छोड़ करके बाहर नहीं जा सकती। लेकिन अगर आप लोग पढ़ लिख रहे हैं तो पहले कोई ना कोई जॉब ज़रूर कर लें, क्योंकि सही बात है एक समय के साथ ऐसा आता है कि हर कोई ये बात कह देगा कि घर में रह के करना ही क्या है, आपको रह के बना के खाना पीना और सोना ही तो होता है। तो इस चीज़ को ना सुनना पड़े, इसलिए कोई कुछ भी कहे, अपने लिए समय निकाल करके कोई ना कोई जॉब ज़रूर कर लें अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो, क्योंकि आने वाले समय में कोई अपना होने वाला नहीं है। अपने बच्चे भी खुद कह देते हैं ये चीज़ कि तुमको अपना करियर बनाना चाहिए था, तुमको इस तरह से फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए था। तो क्या ही कर सकते हैं, अब तो जो होना था हो गया, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरा तो मन लग चुका है। अब कोई कुछ भी कहे, अब समय तो वापस आ नहीं सकता है, तो मैं रम गई हूँ इन सब चीज़ों में। साथ में आपके साथ वीडियो शेयर करके खुश हो लेती हूँ, अपनी बातें कह के खुश हो लेती हूँ, बाकी कौन क्या कह रहा है उसका मेरे ऊपर असर भी नहीं होता है। तो हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और गार्डनिंग वर्क तो आप लोग देख ही रहे हैं, मैंने कुछ पौधों में कंपोस्टिंग की है, इसके अलावा सभी पौधों में मैं यहाँ पे फंजीसाइड का छिड़काव कर रही हूँ। मैं नीम ऑयल का छिड़काव कर रही हूँ, फंजीसाइड नहीं, क्योंकि सभी पौधों में ना वाइट फ्लाइज यानी सफ़ेद कलर की जो छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं वो पौधों में लग रही हैं मॉइस्चर की वजह से। नमी इस समय बढ़ गई है मौसम में, तो इस वजह से तो इन पे छिड़काव करूँगी, नहीं तो इनकी पत्तियाँ ख़राब हो जाएंगी। अगर आपके यहाँ भी कुछ गमले हैं तो आप उनमें हल्दी का पानी, नीम ऑयल या सिनेमन यानी कि दालचीनी के पाउडर का पानी घोल करके इन पे छिड़काव कर सकते हैं, जिससे चींटियाँ या कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। इस टाइम में बहुत तेज़ी से लगते हैं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, नमी सा मौसम हो गया है, तो पौधों की पत्तियों का जो रस है वो चूसते हैं, तो उससे बचाने के लिए ये सब काम करना ज़रूरी है। गार्डनिंग मेरा पैशन बन चुका है और जिसके लिए ना मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ चुकी हूँ और आगे अब करने का भी कोई प्लान नहीं है। बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है, सब लोग घर में भी कह रहे हैं कि मुझे जॉब कर लेनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मन ही नहीं होता है, मुझे यही काम करने में अच्छा लगता है। बाकी जो भी हो, ऐसा नहीं है कि मेरा पेमेंट आ गया है इस वजह से भी, मैं पहले से भी आप देख ही रहे हैं कितने टाइम से मैं व्लॉग भी कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ और भी प्लान कर रही हूँ जो फ्यूचर में आपके साथ शेयर करूँगी, सब सोशल मीडिया पे ही चल रहा है। तो घर के लोग तो सही बात है नाराज़ ही रहते होंगे, क्या ही पता। फिर शाम को देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं थोड़ा मेला घूमने, जो कि अब जाने वाला था, तो भांजी बोली कि चलिए हम लोग भी घूम आते हैं, तो आ चुके हैं। तो पूरा व्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक करिएगा। तो आ गए अपने शहर की प्रदर्शनी में, मैं और निक्की आए हैं, बच्चे पहले ही घूम चुके थे, आज इनकी छुट्टी नहीं रहती है इसलिए। तो अभी हम लोग टिकट लेंगे और टिकट ले लेते हैं फिर बात करते हैं। इसलिए हमारा टिकट हो गया है, ले लेंगे ना। अरे बाप रे, डर लग रहा है इसमें तो। ऊपर आए होंगे लोग ना उस ढंग से कि 10-20 लोग आराम से चल पाएँ। ये है एंट्री हम लोगों का, है नहीं कुछ खास, वही है जो हर बार रहता है। और उधर मेरा बाबू खेलता है तो उसको लेके जाएंगे यहाँ से हम लोग। अभी
शाम के लगभग 4:30 बजे हम लोग घर से निकले हैं। बाबू को एकेडमी छोड़ने के बाद हम और निक्की निकले हैं। तो पहले ना एक चक्कर पूरी प्रदर्शनी का हम लोग लगाएंगे और इसके बाद देख लेंगे कि क्या चीज़ें हैं जहाँ पे हमें रुक करके देखना है। बाकी चीज़ों को तो इग्नोर ही करना है, कुछ खास चीज़ें हैं नहीं। इससे भी ज़्यादा जब सर्दियों में लगता है प्रदर्शनी ना, तो ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। तो बस एक चक्कर पहले लगाया हम लोगों ने और इसके बाद हम लोगों ने कुछ सामान लिए, कुछ ज्वेलरी भी ली जो कि अच्छी मिल रही थी। तो बस यही है। और चलिए आप भी प्रदर्शनी घूमिएगा। इस प्रदर्शनी का सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ था इस बार की प्रदर्शनी में, वो है यहाँ पे एक जो है फिश टैंक लगा हुआ है, एक्वेरियम जैसा, और उसमें बहुत तरह तरह की मछलियाँ हैं जो काफ़ी अच्छी लगी। और हम लोग भी उसको देखेंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ उसको एंजॉय करिएगा। बहुत अलग अलग तरह की उसमें मछलियाँ हैं, मछलियों की ढेर सारी वैरायटी है। तो हम लोगों ने ले लिया है आइसक्रीम, बढ़िया भी होगा, बेल नहीं क्रीम बेल का है, अच्छा होगा। सबसे पहले हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। तो गाइस हमारी मामी गई है टिकट लेने, ये फिश वाले का। किधर से चलना है? नहीं, ये जो एग्जिट है। आइए जल्दी आइए। ऊपर भी होगा अंदर। एक्वेरियम लगा हुआ है सारा, सुंदर सुंदर मछलियां हैं, लेकिन देखिए वाइट है एकदम, कितनी सुंदर है। वही एक्वेरियम लगा हुआ है, ऊपर से खुला है। हाँ, ऊपर से खुला हुआ है। फोटो नहीं आएगा हम लोग का? वाह, कितनी सुंदर सुंदर मछलियां हैं। हर तरह की वैरायटी की मछलियां हैं। आइए चलो। आधा गंदा हो गया है। ज्यादा दिन से लगा है ना। ये देखिए कितनी सुंदर है। ये देखिए कितनी सुंदर है, छोटी छोटी सी। वाह, कितनी प्यारी है दोनों। आप लोग भी एक्वेरियम रखे थे ना? हाँ, और ये गोजो, ये सब सुंदर बड़ी है। होंगी ना? ना, ये बड़ी नहीं होती है, इतनी बड़ी रहती है। मछली की बच्ची। कितनी सुंदर सुंदर है ना। घर में एक्वेरियम रखना चाहिए, मन को शांति मिलती। ले हाय, तुम्हारा सेल्फी ले। मर जाती थी, सब बड़ा खराब लगता था। ले आए तो कितना जल रहा रही है दुनिया में। सेल्फी सेल्फी गाइस, सेल्फी। हां, सेल्फी सेल्फी। ये तो रेगुलर है। हाँ, लेकिन बनारस उसमें इतनी बेस्ट है ना। आगे आइए, होगा अच्छा। मम्मी रोला के लेके आओ, मम्मी रोले लगेगी ना। ये देखिए बड़ी बड़ी मछलियां हैं। रोला के लेके आओ।
तो इस प्रदर्शनी की यही खास चीज़ थी और वाकई में ये वैल्यूएबल लगी। हालांकि हम लोग सबसे लास्ट में आए हैं और अब ये जाने वाली है, तो शायद अब आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन इतनी सुंदर सुंदर फिशेस थी कि अब से क्या बताएं। बहुत सारी जो मछलियां हैं वो तो हमने अपने यहाँ एक बार रखी थी एक्वेरियम में, लेकिन बार बार मर जाती थी ना, जिसकी वजह से हमने छोड़ दिया, एक्वेरियम हटा दिया। और यहाँ देख के फिर से मन हो रहा था, इतनी खूबसूरत खूबसूरत मछलियाँ थी। बहुत सारी मछलियों को तो हमने कभी देखा भी नहीं था, और देखिए ये इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, तो इसलिए आने का पछतावा नहीं हुआ। नहीं तो मैं तो बार बार यही बोल रही थी कि कुछ खास नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं। बहुत सारी शॉपिंग करके छोटी छोटी अब हम लोग वापस जा रहे हैं घूम के। सब घूम लिया हमने। फ़ोटो खिंचवाएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, लेंगे जलेबी। तो वापस जाते हुए अब हम लोग, लंदन ब्रिज बना था पिछली बार, इस बार कौन सा ब्रिज बना है? तो लगभग 1.5 घंटे यहाँ स्पेंड करने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अभी हम तन्मय को लेंगे, इसके बाद हमें मॉल जाना है, कुछ सामान भी लेना है। तन्मय को लेके हम लोग मॉल में आ गए, कुछ सामान लेना था, टी शर्ट वगैरह लेना था इनको। तन्मय आ जाते हैं, इनका जिम का जाने का तैयारी हो रहा है कल से। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ सामान ले लिया है, हम लोग वापस घर जा रहे हैं मॉल से वापस। तो घर आते आते लगभग 7 बज गया हम लोगों को, 4:30 बजे का निकले और सारा काम वैसे हमने कर लिया। तो अब घर चलते हैं। होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर एक नए ब्लॉग के साथ जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।